हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हर एग्ज़ाम में यहां से एक या दो क्वेश्चन 100% आते ही हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में बात ज़रूर करना चाहेंगे। टॉपिक का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। मैं इसको बार बार मैं शॉर्ट में INC ही बोलूँगा। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसको भारत की आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी इससे जुड़े हुए थे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि भाई ये INC की स्थापना कब हुई और ये क्यों की गई। ठीक है। INC की जो स्थापना है वो 1857 में की गई। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और परंतु ये क्यों की गई, क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया पर जो अंग्रेज़ हैं उनका रूल हुआ करता था और उनके सामने किसी की चलती नहीं थी। भाई वो अपने अपने चलाते थे, अत्याचार करते थे। तो उनके सामने अपनी बात रखने का अधिकार के लिए एक पार्टी की स्थापना की गई कि भाई उनके सामने हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे। ठीक है। इस तरह से हमें उनसे ये कमियां दिखाई देती हैं और उनके बीच में हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए एक पार्टी, एक दल की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब चलिए इसकी स्थापना किससे की और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, एक ब्रिटिश सेना में थे, परंतु वो क्या थे, इंडियन थे। ठीक है। ब्रिटिश सिविल सेवा में थे। उनकी पोस्ट का नाम था ICS। ठीक है। और उनका नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था। ठीक है। उन्होंने क्या किया, शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बनाया। ठीक है। जो कि क्या कहलाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाया। क्या हुआ कि 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतर कर दिया था। 1857 के बाद में क्या हुआ था कि जो भारत का जो साम्राज्य था उसका टोटली कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश को चला गया था। अब हमारे इंडिया पर टोटली पूरी तरह से ब्रिटिश का साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो फाउंडर हैं एक तरीके से, वो कौन है, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और फिर अगला है कि भाई ये कब स्थापना की गई। तो ये जैसा कि आपको पता ही है, सामने लिखा हुआ है 28 दिसंबर 1885 के दिन। ठीक है। उस दिन इसकी स्थापना हुई। और उस समय एट दैट टाइम पीरियड जो भारत के गवर्नर जो थे, ठीक है, तो उनका नाम लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बम्बई। बम्बई में एक कॉलेज हुआ करता था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। और वहाँ के गवर्नर, उस समय के भारत का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे में कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था डफरिन। ठीक है। भारत का गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, जब स्थापना हो गई तो उनके क्या है, सेशन होने लगे, एक तरीके से उनकी मीटिंग होने लगी कि भाई अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें भारत की आज़ादी के लिए ये करना चाहिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए ये करना चाहिए। तो क्या हुआ, उनका पहला सेशन हुआ। ठीक है। पहला सेशन, तो पहले सेशन 1885 में हुआ था और ये बॉम्बे में ही हुआ था। तो उसके अध्यक्ष जो थे, एक तरीके से प्रेसिडेंट थे, उनको बनाया गया था WC बनर्जी। ठीक है। WC बनर्जी।
उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था और अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा जो सेशन है, दूसरा सेशन 1886 को कलकत्ता में आयोजित हुआ। ठीक है, कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और एक बात और, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस कहने वाले, इसका जो नामकरण है वो करने वाले दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना कि कांग्रेस को, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस का जो नाम है वो किसने दिया था, वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये इनको पदवी प्राप्त है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और ये फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्या थे, एक नेता हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। पहला सेशन हुआ था 1885 को बॉम्बे में। ठीक है, और दूसरा सेशन हुआ था 1886 में कोलकाता में। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। अगले हम बात कर लेते हैं तीसरा सेशन कब हुआ था। तीसरा सेशन हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था ये। इसके जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो हुआ करते सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, उनका नाम था। और ये आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था, ये मद्रास में हुआ था और 1887 में हुआ था। ठीक है, चौथा जो सेशन है वो 1888 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल, इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। और ये फर्स्ट अंग्रेज थे आईएनसी में शामिल होने वाले और उसका अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूल। ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपको एग्जामों के लिए। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी को ज्वाइन करने वाला वो कौन, प्रेसिडेंट प्रेसाइड करने वाला वो कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। और आईएनसी को फर्स्ट अंग्रेज प्रेसाइड करने वाला वो कौन था, जॉर्ज ह्यूल। ठीक है, अब जो अगला सेशन होता है वो 12वां सेशन होता है। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट सेशन की ही वहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो अगला सेशन है वो 12वां सेशन है, वो हुआ था 1896 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ये भी एक मुस्लिम थे, परंतु फर्स्ट मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। तो रहमतुल्लाह सयानी यहाँ पर अध्यक्ष हुए थे। अच्छा, इस सेशन में इम्पोर्टेंट बात क्या हुई थी कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीत लगा था हमारे भारत के लिए, वंदे मातरम, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय गीत है, उसको गाया गया था सबसे पहली बार। सबसे पहली बार इस सेशन में हमारे वंदे मातरम को गीत को गाया गया था, जो कि किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। अगली चलते हैं हम। अब है हमारा 15वां सेशन। ठीक है, 15वां जो सेशन है वो 1899 को हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट वो थे रमेश चंद्र दत्त। और यहाँ पर क्या हुआ था कि भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की हुई थी। जो भू राजस्व है उसके स्थायी निर्धारण की मांग की थी अंग्रेजों से। ठीक है, अगला जो 17वां सेशन है, 17वां सेशन 1901 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दिनशो ई वाचा। ठीक है, इनका नाम है, आप पढ़ लेना, दिनशो ई वाचा। ठीक है, इस सेशन में क्या हुआ था कि इस सेशन में फर्स्ट टाइम जो गांधी जी थे वो कांग्रेस के मंच पर आए थे। ठीक है, कांग्रेस के साथ में ज्वाइन हो गए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत में कब आए थे। ठीक है, तो आपको एक ये पता होना चाहिए, इसकी डेट आप जरूर याद करना। ठीक है, और कमेंट में लिख कर बताना कि कब आए थे। तो 17वां जो सेशन है वर्ष 1901 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और दिनशा ई वाचा वहाँ के
उस समय के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और क्या मैन था इस सेशन में कि गांधी जी ने कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे, गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21वां सेशन। 21वां जो सेशन है वो 1905 में हुआ था बनारस में। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आईएनसी के 21वें सेशन के, जो कि 1905 में हुआ था, बनारस में हुआ था। और उसके जो प्रेसिडेंट हुए थे वो हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट था इस दिन? सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा हुई थी। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस सेशन के बाद में डिसाइड किया गया था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। ठीक है, इंडिजीनियस मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किसकी थी? अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 22वां सेशन। 22वां सेशन जो है वो वर्ष 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और दोबारा इसकी जो प्रेसिडेंटी हैं वो कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी हुए थे। सेकंड सेशन में भी दादा भाई नौरोजी थे और उसमें भी दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, ये दूसरी बार है। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, इसके बारे में बात की थी, इनके बारे में अपनाया, इनको प्रस्तावों को अपनाया गया था। अंग्रेजों ने इन प्रस्ताव को अपना लिया था कि भाई चलो हम आपको ये अधिकार देते हैं, स्वराज की, बहिष्कार आंदोलन की और स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा की। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसको याद रखना। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ था कि अगले 23वां जो सेशन है वो 1907 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट घटना घटित होती है। क्या होती है कि सबसे पहले याद रखो ये सूरत में हुआ था। ये जो सेशन है 1907 का सेशन वो सूरत में हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। और इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस, उस कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, गरम दल और नरम दल। ठीक है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे इनको। एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल। अब ये क्या हुए थे? गरम दल वो था जो, गरम दल के लोग ये चाहते थे कि भाई हमारी भारत की आज़ादी को हम लड़ करके लेंगे, हम लड़ेंगे, क्रांति की राह पर हम लड़ेंगे, हम शहीद हो जाएंगे और इस तरह से हम अपनी आज़ादी को लेंगे। अब जो नरम दल था, नरम दल ये चाहता था कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलें, बिना लड़ाई के आंदोलन करते रहें और आंदोलन के दम पर हम अपनी देश को आज़ाद कराएं। ठीक है, तो ये लोगों में अलग अलग जो मत थे वो अलग अलग हो गए और लोग भी बट गए। इसलिए कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया कि भाई मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। नरम दल थे वो अहिंसा के मार्ग पर चल कर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। और जो गरम दल थे वो लड़ करके कि भाई हम युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे और तब जा कर के हमारे देश को हम आज़ाद करा पाएंगे। तो ये अपने मत के हिसाब से अलग अलग हो गए और इसलिए ये जो सेशन है वो सस्पेंड भी हो गया था। ठीक है, आप याद रखना रास बिहारी घोष थे उस समय प्रेसिडेंट और ये 1907 सूरत में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो सेशन है वो 26वां सेशन 1911 में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट था? इसमें एक बात इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम जो हमारा नेशनल एंथम है वो गाया गया था, जन गण मन। ये पहली बार यहाँ पर गाया गया था और बी एन दर विशंबर नारायण धर यहाँ पर प्रेसिडेंट हुए थे। ठीक है, अगला जो सेशन है वो 30वां सेशन की हम बात करते हैं, 1915 में हुआ था और बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये सेशन बॉम्बे में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो सर एस पी सिन्हा थे। ठीक है, क्या हुआ था कि चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको जरूर याद रखनी है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं।
अगला जो सेशन है वो 31वां सेशन है और वर्ष 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे AC मजूमदार। ठीक है, मजूमदार से अब याद रखना, मजूमदार मतलब मज़े में। मज़े में इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1907 वाले सेशन में कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, वो क्या है यहाँ पर साथ साथ आ गए थे। नरम दल और गरम दल साथ साथ आ गए थे, उनके बीच में एकता आ गई थी। ठीक है, कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और ये किस पर हस्ताक्षर हुए थे कि भाई हम सहमति से एक होकर के हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? AC मजूमदार थे। 1916 का सेशन और ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1907 में अलग हुए, 1916 में ये मिले, देख लो अब। ठीक है, 9 साल तक दूर रहे। अब अगला सेशन है 32वां सेशन की हम बात करते हैं और वो 1917 में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और उसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है आपको। और ये 1917 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अगला है, अगले सेशन की बात करते हैं 34वां सेशन। 34वां जो सेशन है वो 1919 अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो हुए थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, आपने खूब नाम सुना होगा इनका। मोतीलाल नेहरू जी उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए थे। और क्या हुआ था, अंग्रेजों ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। जो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था उसका समर्थन दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है भाई, आंदोलन के दम पर भारत को आज़ाद कराना था। तो इस तरह से अब 39वां जो सेशन है वो 1924 में बेलगांव में हुआ था। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है, देखो बेलगांव में हुआ था और बेलगांव में ये ऐसा पहला सेशन था जिसमें जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। के गांधी, महात्मा गांधी। इसके जो प्रेसिडेंट हुए थे कांग्रेस के उस समय महात्मा गांधी थे। ये 1924 बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, चेंज हो गया। ठीक है, कर्नाटक में है, आपको ये याद रखना है। और ये INC का अकेला ऐसा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंटी की थी। ठीक है, सिर्फ अकेला एक ही सेशन था जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट हुए थे INC के। ठीक है, अगला सेशन की हम बात कर लेते हैं। अगला सेशन जो है वो 40वां सेशन की बात करेंगे हम, और वो हुआ था 1925 को कानपुर में हुआ था ये। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सरोजनी नायडू हैं। ये क्या थी? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि INC की प्रेसिडेंट हुई थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन नहीं थी। ठीक है, वो ब्रिटिश महिला थी, परंतु ये इंडियन वुमेन है जो भारत की मतलब INC की प्रेसिडेंट रही हैं। ठीक है, अगला जो सेशन है वो 42वां सेशन है, वो 1927 को हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, उनके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर MA अंसारी थे। ठीक है, ये बात याद रखना है कि MA अंसारी थे जो प्रेसिडेंट हुए थे। ठीक है, इस सेशन में क्या हुआ था कि चीन और ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्तावित किया। क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे वो चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में क्या करते थे? लड़ाई करते थे। ठीक है, जंग लड़ते थे।
तो वहाँ पर भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता, भारतीय लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। तो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाने के लिए खिलाफ इसका प्रतिबंध किया कि भाई हम नहीं जाने देंगे हमारे भारत के लोगों को। ठीक है। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ गया इसी सेशन में, और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। ठीक है। इस सेशन में ये बात इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, पूरी स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और हम अपने भारतीय लोगों को दूसरे देशों में लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है। और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, साइमन गो बैक ये नारा भी दिया था। ठीक है। इसी समय इसी समय लाला लाजपत राय, आपको मालूम ही होगा उनके साथ क्या हुआ था, लाठी से डंडे मारकर, सिर पे डंडे मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब जो 43वां सेशन है वो 1928 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है। कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी, दोबारा से इनका अध्यक्ष करते हैं। और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था इस समय। ठीक है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन हुआ था और करने वाले भी मोतीलाल नेहरू ही थे। ठीक है। आईएनसी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। नेक्स्ट जो सेशन है वो सेशन है हमारा 44वां सेशन, और ये 44वां सेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। ये अकेला ऐसा सेशन है जो लाहौर में हुआ था। ठीक है। और इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज पर प्रस्तावित पारित किया गया। ठीक है। पूर्ण स्वराज पर प्रस्तावित पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना कि भाई हम अपने देश की पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया जाना कि आने वाले 26 जनवरी के दिन हम भारत को आज़ाद करा लेंगे और इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये वहाँ पर निर्णय लिए गए थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि लाहौर में हुआ था, और 44वां सेशन था 1929 में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। अगला जो सेशन है वो 50वां सेशन है। 50वां सेशन। ठीक है। 50वां जो सेशन है वो 1937 को कहाँ हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था। ठीक है। फैजपुर में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और ये किसी गांव में होने वाला पहला सेशन था। ठीक है। ये एक गांव में हुआ था, छोटे से गांव में, फैजपुर। कमेंट में बताना कि फैजपुर कहाँ है। ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो 52वां सेशन है। ठीक है। और ये 1939 में त्रिपुरा में हुआ था, पहले उसको त्रिपुरी बोलते थे, ये त्रिपुरा में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया। ठीक है। जैसे वोटिंग होती है इस तरह से, तो सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर से चुना गया था, लेकिन इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। और महात्मा गांधी जी के विरोध के बाद इन्होंने अपने स्वतः ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। रेजिग्नेशन दे दिया था। उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ठीक है। इस सेशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन होने वाले थे, सुभाष चंद्र बोस होने वाले थे, लेकिन गांधी जी की विरोध के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर नए जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आपको पता ही होगा। और सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या हुआ, अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। एक पार्टी बनाई उन्होंने अपनी अलग, जिनका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। त्रिपुरा सेशन में ये सब हुआ था। पहले त्रिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता की थी, परंतु बाद में गांधी जी के विरोध के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अलग होकर के कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। अगला जो सेशन है, अगला सेशन
54वां सेशन, ये लास्ट सेशन होता है इंडिया की आज़ादी से पहले का सेशन। ये मेरठ में हुआ था, मेरठ में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि इंडिया की आज़ादी के समय INC के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, JB कृपलानी थे। ठीक है, आज़ादी से पहले का आखिरी सेशन होता है ये। और JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष थे। ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। इसके बाद 1947 में अपना जो देश है वो आज़ाद हो गया था, आंदोलनों के दम पर, क्रांतिकारियों की दम पर। ठीक है, और बहुत सारी युद्धों के दम पर। इस तरह से हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। धीरे धीरे करके सेशन होते चले गए, आंदोलन होते चले गए, और जो लोग थे उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाकर ही स्वतंत्रता की सांस ली। ठीक है, तो ये थे हमारे INC के मोर इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, आप इनको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, आने वाले एग्ज़ामों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।